तो हाँ भाई खिलाड़ी, कैसे आप लोग? चलो भाई, स्वागत है आपका इस छोटी सी कहानी में, छोटी सी दुनिया में, जो कि बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यस, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई साहब डेफिनेट इंटीग्रेशन, डीआई। और डीआई बहुत तगड़ी चीज है। मैंने कहा क्यों भैया? वो इसलिए हो जाती है तगड़ी सर क्योंकि इसका जो वेटेज है ना, ओ हो बहुत ज्यादा है। और इस चैप्टर की खास बात बेटा ये है, इस चैप्टर की सबसे मजेदार और बड़ी स्वादिष्ट बात यदि कोई है वो तो ये हो जाती है कि साहब आप इस चैप्टर में जो है ना, प्रीवियस चैप्टर जो आपका इंटीग्रेशन है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलने को तो है, समझ में भी आता है, चीजें भी दिखती हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा यूज यहां पर नहीं है। प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशंस, ये छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा गेम, यही सारी बातें आपको यहां पर एक स्टार बनाने की कोशिश करेंगी। तो दादा बढ़िया सी गहरी सी और फ्रेश सी एक सांस ले लो आप, ताकि हम चीजों को एक एनर्जी के साथ मैच कर पाए, राइट। और उम्मीद है आपको कहानी बढ़िया लग रही होगी, गेम आपका अच्छा चल रहा होगा, एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़ा है और तुम सब वॉरियर हो, तुम सब स्टार हो। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तुम घबराने वाले बच्चे तो नहीं हो, है ना। मैं मोटिवेट तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं भाई साहब मैं जरूर कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें हनुमान जी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हारा जामंत बनूंगा। यस, तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर का जो गेम है, मैं तुम्हें महसूस करा रहा हूं। आप लोग को फील करो आंख बंद करके कि दादा स्टार हो आप, सुपर स्टार। लॉजिक का तड़का दिमाग में चढ़ाना है और क्वेश्चन की हड्डी तोड़नी है। समझ मारी कहानी की नहीं आ रही है? और उसमें माहिर हो आप जनाब, माहिर, राइट। यस, ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोग यहां पर जो महसूस कर रहे थे, और मैंने तुम्हें बताया था कि आईआईटी का सबसे चहेता जुगाड़, आईआईटी जेईई का या फिर एनटीए वालों कह लो या आईआईटी का कह लो, आईआईटी का सबसे चहेता बेटा, आईआईटी का है ना फेवरेट क्वेश्चन है ये जो तुम्हारे सामने मैं लिखने जा रहा हूं। हालांकि इसका छोटा सा छोटी सी कहानी मैंने तुम्हारे साथ साझा करी थी, तुम्हारे साथ बताई थी। वो क्या सर? हमारे पास हम जो चीजें देख रहे थे वो कुछ ऐसी थी भैया, ये लो। सो इंटीग्रेशन लाइक बॉक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं जनाब तो यहां से आते हैं, और बहुत सारे बच्चे बेटा इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से तोड़ दोगे। सर कैसे? मैंने इसके कुछ तरीके बताए थे बेटा, है ना, कुछ रूल्स। और एक बच्चे ने कमेंट करा था रूल डीएसटी, मैंने बताया था आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, देखकर, है ना, एनर्जी मिलती है। सो मैंने कुछ रूल्स बताए थे बेटा। क्या सर? इसका रूल नंबर 1 कि जो भी आपको x दिया है सर, जो भी आपको x का इंटरवल दिया है a to b, ये लो भैया, हमें क्या करना है उसमें f of x की रेंज फाइंड करनी है। मुझे f of x की रेंज चाहिए। क्या चाहिए बेटा? रेंज, ठीक है। स्टेप नंबर 2, सर जो रेंज आपने f of x की निकाली है उस गिवन इंटरवल में सर आपको फिर ये चेक करना है कि वो f of x की कितनी वैल्यू पर इंटीजर बन रहा है। इंटीजर x की कौन सी वैल्यू पर, क्या बात है सर। फिर सर उन्हीं वैल्यूज पर इसको तोड़ना है। वो जो पॉइंट्स आएंगे सर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे सर, वहां पर लिमिट को ब्रेक करना है, मैं आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी रखूंगा, चाहे वो मेंस के हो चाहे वो एडवांस के हो, लेकिन आपको मजा आ जाएगा। और ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और करवा देता हूं। यस, तो सर अल्टीमेटली हमें समझ में आ गया कि सर बॉक्स का मतलब जो भी होता है सर, बॉक्स का मीनिंग जो भी होता तो इंटीजर है। मैंने कहा भैया सर इसके अंदर कुछ भी आ जाए रहेगा तो इंटीजर। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही बात है। अरे दादा अब मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, चीजें बढ़िया हो रही हैं। ग्रेट, ओके, चलो। सर एक आध क्वेश्चन मैं तुम्हें भरपूर क्वेश्चन इस कैटेगरी के कराऊंगा, क्योंकि आगे वाले जो गेम है ना वो तो आसान है। सबसे ज्यादा मेरा प्यारा सा बच्चा अगर फंसेगा कहीं तो इसी गेम में फंसेगा, इसी कहानी में फंसेगा। तो क्या करा जाए सर? भाई साहब तोड़ेंगे इसको, आइए आप मिलके तोड़ेंगे। तो साहब
एक क्वेश्चन नहीं, कुछ स्वाद क्वेश्चंस, कुछ भारी 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 क्वेश्चन, कुछ भारी क्वेश्चन है भैया। यस, और फटाफट फटाफट कमेंट में रूल डीएसटी जरूर लिखने का। सो वो कह रहा है आपसे दादा 0 से लेकर, दैट इज यहां पर आपको मान के चलो बेटा लाइक 2 दे दिया, और ये आपको दे दिया x, और बॉक्स के अंदर इस बार आपको x² दे दिया dx। मैं आपको हर तरीके की कैटेगरी के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा जहां से थोड़ा सा आपको हिम्मत मिलेगी, चीजें मिलेंगी। सर मुझे इस बात का डर है इसका, सर मुझे इसको डील करना है। मैंने कहा ठीक है भैया, तो फटाफट फटाफट माइंड में खेलना चालू करो। सर हमें गिवन क्या है सबसे पहले? यार आप तो ये कह रहे हो सर इस क्वेश्चंस के अंदर रेंज, डोमेन और वो सब कुछ आ जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया, यही तो ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, यही तो गेम है मैथ्स का, यही तो चालाकी है मैथ्स की, यही तो एनर्जी है मैथ्स की। ओ तो सर हमें x की वैल्यू इसने दे रखी है 2 से 4। मैंने कहा भैया x की वैल्यू हमें दे रखी है 2 से 4। यस, x की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 से 4। ये लो सर, क्लोज ले लो, ओपन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, फिर आपने बताया था कि ये जो बॉक्स के अंदर फंक्शन है उसकी रेंज निकालो गिवन इंटरवल में। मैंने कहा हाँ भैया, फटाफट इसकी रेंज निकालो। सो x² की वैल्यू हो जाएगी बेटा 16, राइट, और ये आ गया अपने पास 0। क्या बात है, इस रेंज 0 से 16 में x² 0 से 16 में जो x² है बेटा, जो x² है वो कितनी जगह पर इंटीजर बन रहा है? यानी x² विच इज इक्वल टू इंटीजर इन 0 से 16। ओ सर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा हो गया। मैंने कहा हाँ भैया, तो आइए दादा, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, सर ये x² वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेगा सर? मैंने कहा हाँ भैया, तो सर इसमें तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। सर 0 आ गया पहले, मान के चलो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, डॉट 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 16। मैंने कहा हाँ भैया, तो x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे सर, क्योंकि गिवन इंटरवल तो पॉजिटिव है। मुझे ये प्रोसेस करते करते फाइनल निकालना x ही है। सर ये 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर √2 आ गया, फिर √3 आ गया, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में 4 आ गया। ऐसे चलेगा सर? मैंने कहा हाँ भैया। तो सर आइए तोड़ देते हैं क्वेश्चन को। तो भैया इस क्वेश्चन को लिखने का और सॉल्व करने का सबसे बढ़िया और मजेदार पैटर्न है आपके पास 0 से लेकर 1। 0 से लेकर 1, 0 से 1 में सर ये 0 देगा, तो ये हो गया 0 dx। सर अब आएगा मजा, ये लो भैया। फिर सर 1 से √2, 1 से √2 में सर ये 1 देगा, x पहले से तो सर ये x dx हो गया। क्या बात है। फिर आएगा सर अपने पास √2 से लेकर √3, सर x पहले से है, ये 2x देगा, क्योंकि ये 2 देगा, x पहले से है। सर जो x पहले से है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और मैं उसको लेकर टेंशन भी नहीं लूंगा। मेरे लिए तो वो लाइट बात है, मेरे लिए तो वो आसान बात है। मैं ज्यादा डरने वाला नहीं हूं उसको देखकर। ओ ऐसा है क्या? सर ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो √3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में सर यहां पर कुछ आएगा, तो अपने पास ये 4 आएगा, और यहां पर सर अपने पास √15 आ जाएगा। मैंने कहा भैया उस समय सर ये 15x देगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन आसान है सर। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन आसान है प्रभु। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मेरे खतरनाक खिलाड़ी बच्चों, आइए मैं तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन साझा करता हूँ, और वो जो 2 रूल मैंने आपको बताए थे उनको भी माइंड में रखना, आप उनको भी लेके चलना, ताकि आपको चीज़ें बढ़िया लगे, है ना। चलो भाई, तो सम मजेदार क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। लाइक मैं आपके सारे क्वेश्चन फटाफट लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, 0 से लेकर -∞। और यहाँ पर इन्होंने जो आपको दे रखा है, क्या दिया भाई, मैं लिख के लाया हूँ सारे क्वेश्चंस, है ना। मोबाइल में लिख लेता हूँ भाई, PDF बना के इसमें सेव कर लेता हूँ, ताकि तुम्हारा भी टाइम बचे और आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आए, राइट। यही हमारा उद्देश्य था, और मैंने आपसे कहा था कि हम इसी चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, राइट, ताकि आपको लगे कि यस दिस इज द रियल एजुकेशन, रियल इंडिया की रियल एजुकेशन, राइट। ठीक है भैया, एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ मैं। यस, और दिस इज लाइक अ वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले सर आप इसी को करो। मैंने कहा चलो भैया, क्या करा जाए, कुछ कुछ गड़बड़ है, ना ना ना, क्या करें भाई। सर कुछ नहीं, वही सिंपल गेम सर, वही सिंपल गेम। मैंने कहा कौन सा? सर यहां पर हमें x की रेंज क्या दे रखी है, गिवन क्या है,
जब भी बॉक्स आएगा हमारे दिमाग में एक ही खेल आएगा भैया कि x की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है माइनस इन्फिनिटी से 0। अब ये मैं चेक कर लेता हूं उल्टा तो नहीं लिखा इन्होंने, है ना, ये करबर थोड़ा सा मुझसे हो जाती लिखते समय, फिर बाद में हम रोते फिरते हैं। 0 से इन्फिनिटी है बेटा, प्लस है वो, है ना, यस, हाँ। सो 0 से लेकर इन्फिनिटी ये गिवन है। अब सर इस इंटरवल के अंदर वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये है पूरा गेम। हालांकि अभी तो मैं ये सब कर रहा हूं, लेकिन जब एक स्पीड मेंटेन होगी ना तो डायरेक्टली हम ये सब नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे एक एक लाइन, एक एक कहानी। अच्छा सर अभी तो बता दो। तो भैया माइनस इन्फिनिटी आ गया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बेटा माइनस का एक्स हो गया और ये आपका 0 हो गया, है ना। अच्छा सर इसको कैसे करें? मैंने कहा चलो ये भी भूल जाओ, अगर तुम्हारे दिमाग में दर्द हो रहा है ज्यादा। ई की पावर माइनस एक्स अगर आप पता है प्रभु? सर पता तो है, ऐसे बनता है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर प्लस इन्फिनिटी सर, ये 0, यानी 0 से इन्फिनिटी में ये वैल्यू कितनी देगा बेटा? सर ये मिनिमम वैल्यू 0 देगा और ओपन 1 देगा सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि सर e टू द पावर माइनस एक्स की जो रेंज आएगी सर यहाँ पर वो 0 से लेके 1 आ जाएगी ओपन। क्या बात सही है? हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो सर, तो 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी सर वो 0 से लेके 2 आ जाएगी। खेला हो गया प्रभु। मैंने कहा भैया खेला हो गया तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो सर, कैसे कैसे? मैंने कहा जनाब अब क्या करेंगे? देखो सर अब इसकी रेंज आ गई। अब सर इसकी रेंज में कितने इंटीजर है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ सर इसमें कितने इंटीजर हैं? इसमें कितने इंटीजर हैं सर? इसमें एक तो हमें जो दिख रहा है तो ऐसे लिख लो 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, आप चाहो तो 0 लिख लो, एक वैल्यू 1 लिख लो, एक वैल्यू 2 लिख लो, ये सारे इंटीजर्स लिख लो सर। वो तो ओपन है शोपन है, सब मैनेजेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा यहां से x की वैल्यू निकालो फटाफट। तो ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया बेटा अपने पास 0, ये आ गया बेटा हाफ और ई आ गया 1। सर अब क्या करें? मैंने कहा दादा यहां से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया माइनस एक्स, है ना, ये लॉग 0 अनडिफाइंड। ओ ये तो गड़बड़ हो गया सर, ये तो गड़बड़ हो गया सर। एक्चुअल बेटा ये कैसा है? ये 0 से ज्यादा है। कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज मत हो, चलो आ जाओ। सो फाइनली सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेटा कैसे तोड़ेंगे? सो मैं 0 से लेकर कहां जाऊंगा? सर मुझे x की लिमिट चाहिए, जो भी चाहिए सर x की लिमिट चाहिए। मेरे दिमाग में तो x की ही लिमिट आ रही है, x की ही लिमिट आ रही है सर। अच्छा e की पावर माइनस एक्स 0 कब होगा बेटा? e की पावर x माइनस एक्स 0 कब होगा? e की पावर माइनस एक्स 0 कब होगा? माइनस एक्स 0 कब होगा? व्हेन x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो सर यहां से x की वैल्यू तो आ गई प्लस इन्फिनिटी के आसपास, राइट? देख लो e की पावर माइनस एक्स 0 कब होगा? e की पावर माइनस एक्स 0 कब होगा? वेल x इज वेरी क्लोज टू लाइक इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। अच्छा ये हाफ कब होगा बेटा? ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स लिख लो, आप सारे पॉइंट्स लिख लो, फिर बाद में चेक कर लेना भले ही। या फिर तुम्हें लग रहा है कि सर 0 2 पे तो ओपन ही नहीं है, केवल 1 पे खेल हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसा भी कर लो। हाँ तुम चाहोगे वैसे कर लेंगे सर। इसके अंदर तो केवल एक ही इंटरवल है, सॉरी एक ही इंटीजर है, दैट इज 1। मैंने कहा ठीक है भैया, तो e टू द पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू हाफ, है ना। सो बेटा e टू द पावर x विच इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई यहां पर ln2, ये लो, ठीक। तो केवल एक पॉइंट पर ये दिक्कत दे रहा है सर। मैंने कहा हाँ भैया, तो इसको सर 0 से लेकर ln2, 0 से ln2 पर सर ये 0 देगा dx। मैंने कहा हाँ भैया, प्लस ln2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी पर सर ये अपने पास 1 देगा, दैट इज dx। ये लो सर, ये हमारे आंसर आ गए। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस इंटीजर पे खेलना है भाई। और ये प्रोसेस बेटा हर बार नहीं करेंगे हम, हमारी एक समय पे स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर अपन चीजें जल्दी जल्दी खेलते जाएंगे। सर ये तो 0 आ गया। मैंने कहा हाँ भैया, इसमें आंसर सर अपने पास। अब तुम बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ झाला, प्लस इन्फिनिटी पे तो काम करेगा ही नहीं है, प्लस इन्फिनिटी पे तो काम करेगा ही नहीं। ओह क्या करे भाई, गड़बड़ हो गया है।
अरे डिस्टर्ब मत करो भाई, डिस्टर्ब नहीं करने का, डिस्टर्ब नहीं करने का। मैं अपना इतिहास चेक कर लेता हूँ, क्योंकि भैया मैं लिखने में ये क्या ना, मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं ये, तो थोड़ा सा इनसे कई बार चूक हो जाया करती है। ठीक है बेटा, सो मैं फटाफट फटाफट यहाँ पर चीज़ें देख लेता हूँ कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आजा भाई आजा 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 आजा। हाँ क्लास चल रही, चल भाग यहाँ से। ठीक है ये हो गया। एक बार क्वेश्चन तो सही लिखा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, सो दादा हमने यहाँ पर क्या करा, हमारे सामने कौन कौन चीजें आई हैं अब। तो सर अभी अल्टीमेटली आपने रेंज निकाली, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वापस सुनते हैं सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने रेंज निकाली, रेंज आ गई सर 0 से 2, ये 0 से 2 आ गया सर। 0 से 2 में सर ये कितनी कितनी वैल्यू देगा, 0 देगा 1 देगा, बस 2 वैल्यू देगा सर ये, है ना। अच्छा दादा अल्टीमेटली बेटा मान के चलो तुम्हारे पास अगर किसी बॉक्स किसी इंटीजर का आंसर 0 से 2 दे रखा है, तो दादा सिंपल सी कहानी है कि वो 0 कब देगा, ये आंसर 0 कब देगा। सिंपल सी कहानी बेटा, मैं तुमसे कहूँ कि इसका आंसर, मैं तुमसे कहूँ बेटा मुझे बॉक्स ऑफ x का आंसर 0 कब मिलेगा। सर क्लियर सी बात है, जब x की वैल्यू सर आप क्लोज 0 से लेकर ओपन 1 लोगे, ऐसे ही करोगे ना दादा। हाँ तो सेम वही कहानी बेटा कि 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, ये 0 कब देगा आपको, 0 कब देगा सब, जब इसकी वैल्यू 1 और क्लोज 0 ऐसी होगी सर, राइट। क्या ये बात सही है। अब यहां से बेटा आपको x फाइंड करना है, तो ये आ गया अपने पास 0, ये आ गया अपने पास e टू द पावर माइनस एक्स, और ये आ गया अपने पास हाफ, राइट बेटा। ठीक है, अच्छा सर लिमिट को बदल सकते हो चाहो तो, लिमिट्स को बदल सकते हो तो बेटा 0 से हाफ e की पावर माइनस एक्स, 0 से हाफ कब देगा सर, x की वैल्यू 0 तो लगभग यहां पर होगी और हाफ यहां पर कहीं होगी, हाफ यहां पर कहीं होगी, 0 से लेकर हाफ ये वाला पॉइंट कब देगा वो, 0 से हाफ सर x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से, हाँ तो सही बात है। तो कुल मिला के बेटा जो इन्फिनिटी वाला गेम है ना, देखो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं इसमें कंफ्यूजन हो क्यों रहा है, मेरे साथ साथ वापस जुड़े। इसमें कंफ्यूजन क्यों हुआ, इसमें कंफ्यूजन हमें क्यों हुआ सर, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। अब सर यहां पर केवल एक इंटीजर है, एक ही इंटीजर है, तो मैंने कहा बेटा 2x की पावर दैट इज एक इंटीजर, तो आप ऐसा मान लो कि भैया इसका आंसर 0 कब आएगा, इसका आंसर 0 कब आएगा सर, इसका आंसर 0 आएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, जब ये सर 0 और 1 के बीच में होगा, है ना, और ई टू द पावर माइनस एक्स सर ये हाफ और ये 0 के बीच में होगा। अब मुझे बताओ बेटा e की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ है उसकी रेंज है 0 से हाफ, तो x की वैल्यू क्या रही होगी, x की वैल्यू क्या रही होगी, e की पावर माइनस एक्स के ग्राफ में देखो उसकी रेंज है 0 से हाफ, x की वैल्यू 0 से लेकर हाफ ये वाली रेंज है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी सर, x की वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस इन्फिनिटी रही होगी और मिनिमम रही होगी ln2, ये लो। तो इसमें उल्टा खेल है बेटा, है ना, इसमें उल्टा खेल है। तो ln2 से लेकर, इसमें ऐसे लिखोगे बेटा आप, ln2 से लेकर प्लस इंफिनिटी पर इसका आंसर आएगा 0 dx प्लस प्लस प्लस, अब आंसर 1 कब आएगा इसका बेटा, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना, जब ये 2 और 1 के बीच में होगा, ये लो सर, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स और ये हो गया 1, तो हाफ मतलब ln2, और ये 1 कब आएगा बेटा 0 पर, है ना। तो यस, तो सर यहां पर 0 से लेकर ln2 इसके बीच में ये हाफ देगा। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये, सॉरी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बेटा ये, थोड़ा सा ना
दिमाग को घुमाने वाला है, क्योंकि यहां पर e की पावर माइनस एक्स आती ना, अपने इसने अपने आप को थोड़ा सा उस मोड में ले लिया। समझ में आ रही ज्यादा कहानी की नहीं आ रही है? अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि मैं इसका एक और शॉर्टकट ऐसे बताऊं आसान सा, कि बच्चों को, हमारे प्यारे बच्चों को इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े। नहीं सही है, ठीक है। तो सर ये वाला तो जीरो हो गया, मैंने कहा भैया, और ये वाला आ गया सर अपने पास ln2 माइनस का जीरो, तो फाइनल आंसर अपने पास ln2 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्टीमेटली बेटा हमने पता क्या करा, यहाँ पर कैसे चीजों को देख रहे हैं हम, हमारे दिमाग में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि सर पूरा गेम सर यहां पे हो रहा है, पूरा गेम यहां पे हो रहा है। अब इसकी रेंज में 0 to 2 आ रहा है सर, इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर लो अकॉर्डिंगली। जैसे आपको बेटा यहां पर क्वेश्चन तोड़ना था। देखो एक नई एक ऑब्जर्वेशन के साथ अपन चीजें देखेंगे कि स्पीड में कैसे हो सकता है बेटा, राइट। स्पीड में मैं चाहता हूं चीजें बिल्कुल क्लियर हो आपकी। तो मेथड टू सर, जो क्वेश्चन हमारे पास था 0 से इन्फिनिटी, ये लो, और यहां पर था 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। मैंने कहा भैया, तो सर यहां पर हमने चीजें देखी कि 0 से 2 आ रहा है, तो सर 0 से 2 आ रहा है तो हमारे पास दो जगह 0 से 1 टूटेगा सर ये, और अपने पास 1 से 2 टूटेगा, ऐसा ही होगा सर। मैंने कहा भैया, तो सर दो इंटीग्रेशन आएंगे dx। सर एक में 0 आएगा और एक में 1 आएगा, यहां तक कोई दिक्कत? बस अब लिमिट का खेल है लेडीज एंड जेंटलमैन। सर 0 कब आएगा? सर इसका आंसर 0 कब आएगा? जब सर जो गिवन फंक्शन है यानी 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, वो बेटा 1 और 0 के बीच में होगा। तो यहां से आपको x निकालना है, तो बेटा आपका मजबूरन जो x यहां से आ जाएगा वो ln2 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा। ओ ऐसा हो जाएगा, ln2 से इन्फिनिटी। यहां पर बेटा आपके पास 0 से ln2 आ जाएगा। बड़ा अजीब सा उल्टा सा है, इसलिए है ना। तो एक्चुअली हमें इसका ख्याल रखना है, मुझे रेंज निकाल के x भी निकालना पड़ेगा, तब आगे मेरी बात बनेगी, ठीक है। सेम कैटेगरी का बेटा, सेम कहानी का एक आध क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने और रखता हूं, ताकि फंडामेंटली आप स्ट्रांग हो जाओ, चीजें आपकी बढ़िया हो जाए और डूएबल हो जाए चीजें, ठीक है सर। एक बहुत स्वाद क्वेश्चन है, राइट, एक बहुत स्वाद लेवल का क्वेश्चन है, एक बहुत स्वाद लेवल का क्वेश्चन है दादा। आइए, क्वेश्चन है बेटा, आपको दे रखा है आई विच इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई, है ना, और यहां पर आपको, हो भाई साहब ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, साइन x/2 माइनस का कॉस ऑफ x/2, और दिस इज लाइक अ बॉक्स dx, दिस इज लाइक अ बॉक्स dx, है ना। ठीक है भाई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, क्लियर हो गया। चलो साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर? वेयर दिस इज अ GIF, ये आपका GIF है, ये लो, बताओ भाई, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा गुरु। यहां पर क्या करा जाए सर? सबसे पहले रूल DST के थ्रू, सर ये x/2 में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा बेटा बाई रूल DST, मैंने बताए थे कुछ आपको नियम, बाई रूल DST लिख भी देना इसको। रूल DST क्या बताया था आपको? एक तो मैंने बताया था कि x/2 को गायब करो। सर x/2 गायब करने के लिए मुझे x की जगह 2 लिखना पड़ेगा। सर जब x की जगह 2 लिखूंगा तो i विच इज इक्वल टू लिमिट में 2 से मतलब लिमिट में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है सर, यहां डिवाइड मतलब यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई मतलब सर लिमिट में डिवाइड। सिंपल, दो छोटी छोटी कहानियां थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी सर। यहां x में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सर यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास आ गया सर साइन ऑफ x, मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, माइनस का कॉस ऑफ x, बहुत बढ़िया साहब, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई यानी, और ये हो गया d ऑफ 2x,
चलो तो इसका 2 निकल के बाहर आ गया सर, इसका 2 निकल के बाहर आ गया और दिस इज व्हाट dx, राइट। अब क्या करें, यहां तक तो हम पहुंच गए सर उस रोल डीएसटी के थ्रू। अभी तो सर मैंने बक्से को हाथ नहीं लगाया सर। काश ये एक मशीन होती, काश ये साइन होता, कॉस होता, टेन होता, कुछ एक बन जाए ना सर, तो ये हमारे लिए डूएबल जॉब हो जाएगी, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा एक्चुअली। ओ तो क्या करना चाहिए सर, हमें समय ट्रिगो 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 आ तो रही है सर, साइन, हाँ सर इसको पता है, हम लिख तो सकते हैं। हमने कभी ना कभी तो देखा हुआ है दादा कि अपन जरूरत पड़ने पर, है ना, जब इसकी नीड होगी, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं साइन एक्स को, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं सर 1/√2। ओ क्या बात है, आपको याद है ना ये सारी चीजें, माइनस का 1/√2 कॉस एक्स, एक एक लाइन, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, बैलेंस करने के लिए √2 सर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो √2 आ गया सर। मैंने कहा भैया सर इसको लिख सकते हैं अपन साइन ऑफ एक्स माइनस π/4, ग्रेट जॉब, ये आ गया सर मजा। ऐसा लिखा जा सकता है क्या, बोलो भाई, हाँ सही बात है साहब। तो साहब यहां पर हमारा जो आई है वो कैसा आ गया, आई विच इज इक्वल टू, ये हो गया 0 से पाई, राइट, और बेटा यहां पर आ गया साइन ऑफ एक्स माइनस π/4, क्या बात है सर, मजा ही मजा। और ये हो गया अपने पास √2, और ये हो गया बॉक्स, और ये हो गया dx। सर फिर से रूल डीएसटी लगाओ, हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि x माइनस π/4 अच्छा नहीं है, तो बेटा मैंने कहा x में π/4 जोड़ दो, x में जब π/4 जोड़ूंगा तो यहां घटाना पड़ेगा, तो सर मेरा जो नया इंटीग्रेशन है अगेन रूल डीएसटी के थ्रू यहां पर घटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस π/4 से लेकर पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया सर अपने पास √2, और ये आ गया सर अपने पास साइन एक्स, अच्छा बॉक्स। और सर जब x dx की जगह पर अपन लिखेंगे काइंड ऑफ ऐसा कि d ऑफ x प्लस π/4, तो सर इस बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो dx ही रहेगा। बोलो दादा, अच्छा राइट dx। चलो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा ओके। तो साहब यहां पर अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सर मेरे लिए थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू पहला क्वेश्चन। अभी तक तो मैंने सजावट करी है, अभी तक तो मैंने अपने मैथ्स की ब्यूटी दिखाई है, अभी तक तो मैंने ये दिखाया कि मैथ्स हमें कितना डेप्थ तक आता है, अभी तक तो मैंने ये देखा है कि मैथ्स को हम कितना लाइट लेवल पे लेके जा सकते हैं। नाउ दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बताओ, ओ ऐसा है क्या सर। सबसे पहले सर रूट साइन एक्स की गिरफ्त, मैंने कहा हाँ इसको तो नॉर्मल करेंगे अपन। तो दादा साइन एक्स की वैल्यू जानते हो आप, साइन एक्स का ग्राफ भी जानते हैं सर हम तो मैंने कहा बना दो फटाफट, माइनस π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में। सर यहाँ पर माइनस π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में, ये लो सर, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, है ना सर। उसमें √2 का मल्टीप्लाई भी है, उसमें √2 का मल्टीप्लाई भी है, देख लो आप, √2 का मल्टीप्लाई भी है। पूरा ग्राफ कैसे क्या है सर, यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा माइनस का π/4, राइट, और यहाँ पर अपने पास आ गया 3π/4, ठीक है सर, राइट। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का √2 माइनस π/4 पर जो वैल्यू आएगी सर, माइनस π/4 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस, दैट इज ये -1 हो जाएगी सर, यहाँ पर ये अपने पास -1 हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है सर, ये वाली वैल्यू सर अपने पास ये 2 हो जाएगी सर, √2 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भैया, ये लो। तो ये मेरा पूरा ग्राफ बन गया बेटा किसका, ये बन गया √2 साइन एक्स का। बोलो दादा यहां तक √2 साइन एक्स का, राइट। सर आपने रेंज और वो सब नहीं करा, मैंने कहा वैसे भी कर लो, बात तो एक ही है, कैसे भी कर लो। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना है तो मैं वैसे भी जा सकता हूं, ठीक है सर। ग्राफ तो रहने दो सर, हम ग्राफ में थोड़ा कंफ्यूजन, अरे यार ग्राफ से भी कर लो, वैसे भी कर लो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है दादा। हाँ जी, सो ये वाली जुगाड़ यहाँ तक हो गई। अब क्या करें हम सर, अब तो हमें चेक करना पड़ेगा सर, ये ग्राफ से थोड़ा कन्फ्यूजन होना है, मानो सर हमारी बात को। आप तो सर वो पुराने वाले हत्ते अपने दिखा दो, वहीं से बात बन जाएगी। तो मैंने कहा यार तुम अगर वैसे करोगे तो वैसे कर लो भैया। सो एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा, ये हमें दे रखी है -π/4 से लेकर, है ना, और 3π/4 के बीच में। चलो सर इस पर मैं साइन अप्लाई करूंगा सर, रेंज निकालनी है मुझे, तो साइन एक्स
सर माइनस का 1/√2, चलो सर ये बात मान ली आपकी। और यहाँ पर सर पाई माइनस पाई बाय 4, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 पकड़ेगा सर वो इस इंटरवल के अंदर, -π/4 से 3π/4 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू 1 पकड़ेगा वो, ठीक है। ये आ गया सर √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया -1 और ये आ गया sin x, और आपने √2 से मल्टीप्लाई करा है सर इसमें, ये आपके पास हो गया √2। तो अल्टीमेटली सर ये दोनों जो वैल्यू आपको दिख रही हैं इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं सर? एक -1 तो है ही अपने पास -1 तो है ही सर, एक इंटीजर आ रहा है मतलब -1 हो गया सर, और ये अपने पास सर ये आ गया √2, अरे क्या कर रहा हूँ यार मैं, √2 sin x, मैंने कहा भैया, और ये आ गया √2 ऐसा कुछ। तो इनके बीच में सर -1 और ये 1.14, यानी कि केवल 1 आ रहा है, 1 पे गड़बड़ होगा, बाकी का हर जगह सेट हो जाएगा। तो मैंने कहा दादा इस पूरे इंटरवल में इसको कैसे तोड़ूंगा, -1 से लेकर 0 तोड़ दूंगा एक तो मैं इसको, राइट, और एक 0 से लेकर 1 तोड़ देंगे अपन, और एक आगे 1 से लेकर √2, 3 जगह टूटेगा बेटा ये फंक्शन। देख समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ, क्योंकि कितने इंटीजर है इसके बीच में सर? 2 इंटीजर है ना, 0 और 1, देख लो आप। अच्छा तो आइए सर, ठीक है, क्वेश्चन तो आपने कर ही दिया सर, चीजें तो आपकी हो ही गई, तो वैसे ही हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पर आपके पास 2 इंटीग्रेशन आएंगे। इंटीग्रेशन बेटा एक तो आएगा आपके पास, हमारे पास फाइनली क्या था, -1 से लेकर 1.14, राइट, 1.14, यानी कि सर 0 भी आ रहा है इसमें और 1 भी आ रहा है। तो सर एक तो आएगा ये वाला -1 से 0 वाला केस, यानी यहां पर तो ये -1 दे देगा, -1 dx, ये लो सर। एक आएगा सर 0 से 1 वाला केस, यहां पर ये 0 दे देगा सर, ये लो, प्लस एक आएगा सर अपने पास 1 से लेकर √2 वाला केस, वहां पर सर ये 1 dx। ऐसे 3 इंटीग्रेशन बनेंगे सर। पूरा खेल लिमिट का है, बस पूरा खेल लिमिट का है भाई साहब, पूरा खेल लिमिट का हो जाता है सर। ओके। तो सर ये हमें -1 से 0 कब देगा? सिंपल सी कहानी बेटा, आपकी x की वैल्यू क्या होगी जब ये हमें -1 से 0 देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था ग्राफ वाला गेम ज्यादा अच्छा था। तो यहां पर √2 sin x, मुझे बताओ बेटा कि x की वैल्यू में क्या लूं कि इसका आंसर -1 से 0 आ जाए। सर आप तो ना लिख लो, छोड़ो यहाँ पर -1, यानी -1/√2, ये आ गया sin x, ये आ गया 0 सर, यहाँ पर -1/√0, हाँ सर, तो ये आ गया -π/4 से 0, खत्म। ये हो गया भैया -π/4 से 0, राइट। ये हो गया बेटा 0 से लेकर 1 कब आएगा, 1 कब आएगा सर? 1 आएगा π/4 पर, राइट। और ये कब आएगा सर? ये π/4 से जो उसने लास्ट वैल्यू हमें दे रखी थी, जो भी थी 3π/4, क्या थी वो, जो भी कुछ थी आपकी, है ना। √2 sin x विच इज इक्वल टू √2 दैट इज π/2 मान लो, जो भी कुछ है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ऐसा कुछ जो भी आंसर आएगा आपका। समझ में आ रही, ज्यादा कहानी की नहीं आ रही है? ऐसे हम चलेंगे, ऐसे हम चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है प्रभु, है ना। दैट इज √2 sin x, सर इसका आंसर 1 और √2 के बीच में लेना है मुझे। √2 सर ये आ गया 1/√2, और ये आ गया sin x, और ये आ गया 1। तो सर π/4 से लेकर π/2। लेकिन हमारे एक्चुअल एंगल में तो सर, हमारे एक्चुअल एंगल में तो हम शायद 3π/4 पे थे, लेकिन अभी बाकी के एंगल तो रह गए, बाकी के तो रह गए। तो मैंने कहा दादा आप जब, एक सेकंड, आप जब बेटा यहां पर π/2 तक लोगे तो वहां तक भी आंसर 1 देगा, फिर आगे भी, तो इसको 3π/4 भी कह सकते हो आप, वहां तक भी आंसर सेम ही देगा, ये 1 ही देगा। सर ऐसा क्यों? इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर ग्राफ को देखना ज्यादा आसान है, ज्यादा मजेदार है, क्योंकि बेटा देखो अब यार जब मैं घूमता हूं तो ये गड़बड़ कर देता है। हाँ, जबकि बेटा मान के चलो, क्यों आसान था? क्योंकि सर ये सब नहीं करना पड़ता, ये सब हमें नॉनसेंस नहीं करनी पड़ती, अपन डायरेक्टली खेल सकते थे यहीं पर डायरेक्टली। इसलिए तुम्हें हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को, क्योंकि इसमें गेम फंक्शन का, बाकी की सारी चीजों का आ जाता है, राइट। तो सर इसका आंसर -1 से 0, ये वाला गेम सर, मैंने कहा भैया -1 से 0, -1 से 0 में सर ये देगा -π/4 से लेकर ये हो गया 0, और ये हो गया 0 dx, ये लो सर, राइट। अब सर अपने पास ये वाला गेम है, अपने पास π/2, ठीक है सर, ये π/2 हो गया, और यहां पर 1 देगा सर, ये अपने पास π/4 हो गया सर। 0 से 1, 0 से 1 सर, ये 0 से π/4 देगा, 0 से 1 में ये 0 देगा, 0 dx डायरेक्टली हो गया। अब सर π/4 से लेकर
π/4 से लेकर 3π/4 पूरा जब आप लोगे बेटा यहां तक π/4 से लेकर 3π/4 ये वाला, ये पूरा लोगे बेटा ये वाला गेम देखो π/4 से 3π/4, तो वहां पर ये आंसर क्या देगा 1 से बड़ा, π/4 से 3π/4 पे 1 से बड़ा, तो ये आ जाएगा 1dx पूरा इंटरवल, राइट। ये आपका आंसर आ गया, जो भी कुछ हो सकता है आप इसको ट्राई कर लोगे। तो ऐसे बेटा ये अटपटे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, चाहे जेईई का क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने में रख क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं बट ठीक है। और भाई एक आध क्वेश्चन बच्चों के लिए आ जाओ। और इस पूरे क्वेश्चन में जो dx का 2 बाहर चल रहा था ना ये वाला, उसको भी ध्यान रखना, ठीक है भैया, फिर तुम बाद में गलती कर बैठो, है ना, वो ध्यान रखना है कि 2 भी चल रहा था, 2 भी चल रहा था यहाँ पर, जो भी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बच्चों को और मिल जाए ना, क्या बात है, बड़े विचित्र से क्वेश्चन है भाई साहब। आइए दादा, जब तक तुम थोड़ा सा इसमें स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, आई विच इज इक्वल टू 0 से लेकर 2π, 0 से लेकर 2π, और यहां पर 2 sin x है, यहां पर 2 sin x है बेटा, राइट, dx। ये वाला क्वेश्चन है एक आपका। चलो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो उनको बाद में देख लेंगे, बट ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहा हूं ताकि आपको टेंशन नाम का जो कीड़ा है ना वो जिंदगी में नहीं काटेगा, है ना। आप इसको फटाफट सॉल्व करें। दादा कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, आइए प्रभु इसको सॉल्व करते हैं। सर 0 से 2π में आप ना sin x का ग्राफ बना लो। इस बार इसको थोड़ा आराम से करेंगे सर। मैंने कहा हाँ भैया, ये लो, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। सर sin x का ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। मैंने कहा ठीक है भैया, ये लो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सर, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है दादा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है सर, ये पहले -1 थी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये अब 2 हो गई, ये लो, ठीक है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो एग्जैक्टली बेटा ये वैल्यू कितनी हो गई सर, ये अपने पास अब ना 0,-2 हो गई, यानी सर ये वाली वैल्यू -2 हो गई आपकी, और ये वाली वैल्यू 2 हो गई सर। तो रेंज आ गई सर -2 to 2, -2 to 2 में सर बहुत सारे इंटीजर्स हैं, -1 है, 0 है, 1 है, 3 तो यही हो गए, सीधे सीधे 3 तो यही हो गए। चलो आइए सर, तो सर यहां पर -2 से लेकर 2 में सर कितने इंटीजर्स हैं। मैंने कहा भैया यहां पर एक तो अपने पास -1 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। ये 3 इंटीजर तो मुझे दिख ही रहे हैं सर, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। सर इस पूरे क्वेश्चन को वापस अगर ढंग से देखें तो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सर यहां पर मैं लूंगा पहले -2 से लेकर -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में, देख लो, -2 से -1 के बीच में, वहां पर सर ये मुझे -2 देगा, -2 dx। लिमिट क्या आएगी बाद की चीज है। फिर सर यहां पर मैं लूंगा -1 से, आप तो नंबर बना लो ना सीधा यार, ऐसे कर लिया करो, ये लो, मैं तुम्हारा टेंशन ही खत्म कर दूंगा। सर ये लो, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। सर -2 आंसर कब आएगा सर, यहां पर ये आ जाएगा, एक आंसर आएगा -2 dx। कब आएगा, जब x की वैल्यू -2 to -1 के बीच में होगी। यहां पर लिख भी लो, -2 to -1, ये लो, प्लस फिर एक वैल्यू आएगी सर -1 dx। ये कब आएगी, ये आएगी भैया -1 से 0 के बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाएगा दादा 0 dx, वो कब आएगा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है सर। फिर आपके पास आ जाएगा एक 1 dx, ये कब आएगा बेटा, 1 से 2 के बीच में। ये लो, अल्टीमेटली 4 जगह टूटेगा ये क्वेश्चन आपका।
अब उनकी एक्स की वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है सर, है ना, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। सुना आओ ना आओ सर, -2 आपने लिखा dx चलेगा, लेकिन -2 आंसर कब आएगा? मैंने कहा दादा कब आएगा -2? सो -2 आएगा जब -2 और -1 के बीच में होगा। अच्छा यहां पर एक लाइन और खींच लो -1 वाली कहीं पर। ओ भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत मजा आने वाला है। ये -1 वाली लाइन है, हाँ जी, -1 वाली लाइन। अब -1 कितने पॉइंट्स पे आ रहा है? -1 कितने पॉइंट्स पे आ रहा है सर? ये कौन सा पॉइंट था -2 के लिए? ये अपने पास 3π/2 था, 3π/2। ये कौन सा पॉइंट है? ये 2π है सर। ये कौन सा पॉइंट है? ये पाई है। गौर से देखना बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। ये सर π/2 है और ये अपने पास 0 है। पूरा इंटरवल सेट हो गया सर। ये y = -1 वाली लाइन जो आपने लिखी है ना, इसको थोड़ा सा और ढंग से मैं इसको उठा देता हूँ, रुको दूसरी लाइन लेता हूँ। हाँ ये सर अपने पास y = -1 वाली लाइन आ गई, है ना, ठीक है। और एक लाइन सर अपने पास y = 1 वाली आ गई, ऐसे कुछ। ये y = 1 वाली लाइन हो गई, राइट। तो -2 से -1 आंसर कब आ रहा है? x की किस वैल्यू पर आ रहा है? ये आपकी y = बेटा -1 वाली लाइन है और ये आपकी y = 1 वाली लाइन है। ये लो, सारे पोर्शंस कवर हो गए जो जो हो सकते थे सर। पूरा खेल ग्राफ का है भाई साहब। इसलिए क्वेश्चन डेंजर हो जाता है, घबराना मत बिल्कुल, ठीक है सर। चलो तो सर हमें -2 से -1 कब मिलेगा? -2 से -1 मिलेगा सर इस इंटरवल में, यहां से लेकर ये पूरा इंटरवल जो होगा यहां पर। ये कौन सा इंटरवल है प्रभु? सर -1 आंसर कब आएगा? मैंने कहा -1 आंसर कब आएगा, उसके लिए फटाफट आपको क्या करना है, sin x की वैल्यू को बेटा -1/2 के बराबर डालना है, -1/2 के बराबर डालना है, राइट, -1/2 के बराबर डालना है। तो sin x की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी आपकी? sin x की वैल्यू नेगेटिव आएगी सर आपके पास x, एक तो आ जाएगा सर पाई प्लस π/6 और एक आ जाएगा सर 2π माइनस का π/6, ऐसे दो वैल्यू आएंगी। तो यस सर यहाँ पर आ जाएगा 7π/6 से लेकर 6 दूनी 12 सर, ये आ जाएगा 7 सर 0 मैंने कहा सब हटेगी, वो तो बाद में मैनेज होगी, भूल जाओ आप उसको। ये आ गया सर अपने पास 7π/6 से लेकर, है ना, और 6 दूनी 12 यानी कि सर 11π/6। ये लो प्लस -1 कब आएगा सर? मैंने कहा भैया देखो -1 से 0 यानी पूरा इंटरवल, ये पूरे इंटरवल बेटा ग्राफ कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है सर ग्राफ, ये बन रहा है सर ग्राफ, देख लो आप। सर ये तो गड़बड़ हो रहा है बहुत बड़ा सर हमारा। बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं सर, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा चलो मैं इसका दूसरा तरीका देखता हूँ, है ना। एक्चुअली पता है ये फंक्शन का गेम है बेटा पूरा सब, तो हमें ग्राफ का बहुत तगड़ा अंदाजा होना चाहिए, तभी इसको हम डील कर पाएंगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे। क्या करें सर? मोर कंफ्यूजिंग, हमारे बच्चों को और ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो मैं इसका शॉर्टकट क्या सोचूं अभी। सोच रहा हूँ, रुक जाओ, कुछ बढ़िया सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कि हमारे इन बच्चों को कैसे आसान बनाया जा सकता है इनको। वैसे यार मैं जो कर रहा हूँ मेरे हिसाब से ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं आपको दिक्कत आएगी शायद, राइट।
देखो ये तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं दूसरा तरीका भी तुम्हारे सामने सोच रहा हूं कि कैसे आसान बनाए इसको, इस क्वेश्चन को आसान कैसे बनाए, आसान कैसे बनाए। तुम्हारे क्लियर के लिए, तुम्हारे थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए मैं एक चीज करता हूं, है ना, थोड़ा सा इसको आसान टुकड़ों में देखते हैं बेटा। मैंने क्या करा बेटा, इस पूरे क्वेश्चन को 0 से पाई में लिया, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया। इसमें बताओ आप 2 sin x की वैल्यू, ठीक है बेटा, ये लो, है ना। आराम से एक एक लाइन देखते हैं, इसको बताता हूँ, क्योंकि इसको मैं दो जगह तो तोड़ ही सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ इसको, राइट। 0 से पाई कर लिया मैंने और प्लस पाई से 2 पाई कर लिया, ठीक है। दो जगह तो तोड़ ही सकता हूँ, कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि एरिया तो सेम ही आएगा सर। तो मैं इसको डुअल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। अच्छा सर, एक बार ग्राफ बनाएंगे अपन। मैंने कहा भैया ग्राफ बना लो फटाफट। सर ये हो गया 0 से पाई का ग्राफ, ये y हो गया और ये आपके पास आ गया x, ये लो, ठीक है, ठीक है सर, ओके। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सर अपने पास 2, ये लो, ये y इक्वल टू 2 लाइन है सर। मैंने कहा हाँ भैया। यहां पर सर कहीं y इक्वल टू 1 लाइन होगी सर। मैंने कहा हाँ भैया। और ये अपने पास y इक्वल टू 0 लाइन है। 3 लाइन खींच ली बेटा, बोलो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ बेटा, एक एक लाइन लिखेंगे अब। 0 हो गया, y इक्वल टू 1 कब आएगा, ये आंसर 1 कब आएगा बेटा, जल्दी बताओ। 1 किसी एक एंगल पे आएगा सर। 2 कब आएगा, मैंने कहा भैया ये लो सर। और यहाँ पर ये 3 जगह हमने तोड़ लिया इसको, ठीक है प्रभु, ओके। सर ये अपने पास 0 हो गया और ये अपने पास पाई हो गया, लास्ट वाला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ठीक है, हाँ जी। अच्छा 1 कब आएगा बेटा, π/6 पर। ये वाला कौन कितना पॉइंट होगा सर, ये π/6 होगा। मैंने कहा ठीक है भैया। ये वाला पॉइंट सर π/2 होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पर सर पाई माइनस π/6, यानी ये जो पॉइंट होगा सर ये अपने पास 5π/6 होगा, ये लो, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। तो तुम पता क्या करोगे, अब देखो कैसे देखोगे इसको, इस क्वेश्चन का। अब यहां से तो हम जब टुकड़े करेंगे तो यहां से ज्यादा आसान दिखेगा। सर पहले आपने ये वाली ब्रांच पकड़ी, जब वो 0 से 1 दे रहा है तो आपने पकड़ा 0 से लेकर π/6। उस समय क्या देगा बेटा, 0 से 1 का बॉक्स हो जाएगा 0 dx, राइट, प्लस फिर आपने बेटा π/6 से लेकर π/2 लिया। π/6 से π/2 मतलब आपने बेटा ये वाली ब्रांच पकड़ी। ये ब्रांच में आंसर क्या आ रहा है, ये ब्रांच में आंसर आ रहा है 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच का बॉक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो ये आ गया 1 dx, राइट। फिर आपने बेटा क्या पकड़ा सर, हमने फिर π/2 से लेकर 5π/6 पकड़ा, यानी कि ये वाली ब्रांच। ये वाली ब्रांच में भी सर आंसर आपका 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो यहाँ भी ये 1 ही देगा, 1 dx। तो इसलिए आप ऐसे इसको लिख सकते हो, राइट बेटा। फिर आ जाओ आप, फिर सर हमने पकड़ा लास्ट वाला, यानी कि सर 5π/6 से लेकर पाई में आ जाओ सर। इसमें सर ये 0 से 1 के बीच में आपको ना क्या देगा, 0 देगा, 0 dx। तो 0 2 बार आ गया, 1 2 बार आ गया, ऐसे। तो दिस इज लाइक अ नाइस क्वेश्चन। हमने इसको एक कैटेगरी में तोड़ लिया। सेम मैं नेगेटिवली आपको करवा देता हूं ना भाई। हमारे बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे बेचारे मासूम में परेशान हो जाएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा सिमिलरली इसको डील करो, फिर तुम ग्राफ से समझ जाओगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और सर बार बार ग्राफ की हमसे क्यों कह रहे हैं, आपने बेटा यहाँ पर पाई से लेकर 2 पाई लिया और इस बार इसने 2 sin x, वही गेम ले लिया, राइट। समझ लो, थोड़ा सा इसको क्लैरिकली समझना और कॉन्सेप्चुअली समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा सर वो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। चलो साहब, ग्राफ सर ऐसे बनेगा आपका, ऐसे, हाँ ऐसे बनेगा सर ग्राफ। ये पॉइंट आ गया भैया पाई और ये पॉइंट आ गया अपने पास 2 पाई, राइट। अच्छा सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सर यहाँ पर जो वैल्यू हमें देगा ये जो वैल्यू हमें मिलेगी सर, ये वाली, ये -2 मिल जाएगी, देख लो आप, ये -2 मिल जाएगी सर हमें, ये वैल्यू -2 मिल जाएगी। फिर सर आपने एक लाइन और खींच दी यहाँ पर, ये y इक्वल टू -1 वाली लाइन है ना, और इसको भी ऐसे ही कर लो। ये बेटा y इक्वल टू -2 वाली लाइन है, ये लो, यहाँ भी समझ लो, है ना। थोड़ा सा समझ लो, हल्का सा समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके सर
y इक्वल टू -1। इसका आंसर -1 कब आएगा? मैंने कहा भैया -1 के लिए ये वाला पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। सर ये वाला पॉइंट आ गया एक, यहाँ भैया एक, सर ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है सर, और एक ये वाला आपने ले लिया, 3 पॉइंट हो गए सर। सर तीनों पॉइंट को अंकित कर दो भैया। तो सर -1 आंसर कब आएगा बेटा? पाई से आगे सर, पाई प्लस पाई बाय 6, यानी कि सर ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6, राइट। अच्छा ये वाला पॉइंट सर आज भी 3 पाई बाई 2 है, मैंने कहा ठीक है भैया। ये वाला पॉइंट सर 2 पाई माइनस पाई बाई 6, कहाँ भी -1 ही देगा सर ये, है ना। तो सर ये अपने पास आ जाएगा 11 पाई बाई 6। ये लो, अब इस क्वेश्चन को जैसे ही अपन देखेंगे सर, तो ये क्या आ गया सर? हमने पहले कौन सी ब्रांच पकड़ी बेटा? मैंने सबसे पहले मान के चलो ये वाली ब्रांच पकड़ी, पाई से लेके 7 पाई बाय 6 तक, राइट। तो बेटा मैंने पाई से लेकर 7 पाई बाय 6 तक ये वाली ब्रांच पकड़ी। अब इस ब्रांच में आंसर क्या आ रहा है? देखो आंसर क्या आ रहा है इस ब्रांच में सर, -1 से 0, और -1 से 0 का बॉक्स क्या होता है बेटा? देखो -1 से 0 का बॉक्स क्या होता है? -1, तो ये हो गया -1 dx। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, है ना। फिर आपने धीरे धीरे आगे गए सर 7 पाई बाय 6 से 3 पाई बाय 2, फिर सर आप आगे गए 7 पाई बाय 6 से लेकर 3 पाई बाय 2, ये लो सर, और यहां तक सर हमारे पास ये वाली ब्रांच आ गई। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, आपको मैं समझाना चाहता हूं एक एक लाइन। ये वाली ब्रांच आ गई सर, मैंने कहा भैया इस ब्रांच में आंसर क्या आ रहा है बेटा? -1 से -2, उसका बॉक्स होगा -2 dx, राइट। ओके, फिर आपके पास 3 पाई बाय 2 से लेकर सर वापस 3 पाई बाय 2 से लेकर वापस 11 पाई बाय 6 के बीच में सेम ब्रांच यही आ रही है वाली, वहां भी -2 आएगा सर। 3 पाई बाय 2 से लेकर 11 पाई बाय 6, यहां भी -2 आ गया, -2 dx प्लस, राइट। अब आया सर ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच कहां से? 0 से बनी, यानी 0 से -1, तो सर यहां पर आएगा अपने पास 11 पाई बाय 6 से लेकर 2 पाई, और यहां पर आ जाएगा -1 dx, ये लो। तो अल्टीमेटली 1 2 3 4 इंटीग्रेशन इसके बन गए, 4 उसके बन गए, ऐसे करके बड़ा क्वेश्चन था। तो मैंने इसके सेपरेट क्वेश्चंस में कर लिया सेपरेट चीजों में कर लिया कि हाँ यार आप इसको ऐसे देख सकते हो। समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही है? इसका थोड़ा सा कैमरे को देख लेता हूं क्या हो गया है इसमें। ओके सेट, ठीक है प्रभु, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की आपको दिक्कत होगी, और अब आप फंसने वाले हो। तो 4 इसके सर, है ना, और 4 इसके, ऐसे करके 8 में टूटेगा ये छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन, राइट। एक और क्वेश्चन इस कैटेगरी के मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाना इसलिए चाहता हूं बेटा, क्योंकि यहां से थोड़ी सी चीजों की आशंका ज्यादा हो जाती है, राइट। यहां से क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं कई बार। आजा भाई आजा 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 आजा। बाप रे, बहुत तोड़ू। ये सब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, राइट। ये सब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहा हूं मैं। कॉन्सेप्चुअली तुम स्ट्रांग हो जाओ, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, राइट बेटा। ये लो क्वेश्चन आपको यहां दे रखा है -1 से लेकर 1, ठीक है, और यहां पर आपको दे रखा है बेटा x, राइट, और दिस इज व्हाट अगेन बॉक्स, यहां पर आ गया 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन पाई एक्स, ये लो भैया, और फिर से बॉक्स, दो बार बॉक्स दे रखे हैं ये dx, ये लो सब, है ना। ये बहुत टेढ़ा और बहुत स्वादिष्ट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये कैसे होगा। चलो सर, हाँ जी, क्या करें, कैसे देखोगे, कैसे देखोगे भैया, अरे भैया भैया भैया। देखो सर, कर तो सकते हैं कैसे सर, ये जो गेम है ना, ये वाला, ये जो गेम है भैया, सबसे पहले साइन पाई एक्स अच्छा नहीं लग रहा सर, पाई, मैंने कहा ठीक है, तो बाई रूल डीएसटी मैंने एक्स में यहां पाई से डिवाइड कर दिया, पाई से डिवाइड यहां मल्टीप्लाई, तो सर मेरा न्यू क्वेश्चन हो जाएगा
माइनस पाई से पाई, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई, वहाँ डिवाइड, वहाँ डिवाइड करेंगे तो सर ये आ गया अपने पास एक्स अपॉन पाई, और ये आ गया अपने पास बॉक्स के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। ये लो भाई, राइट, ये लो भैया, और ये दो बॉक्स यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन पाई आ गया, 1 अपॉन पाई आ गया, और ये डी एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, राइट। ठीक है दादा, सही है ना? हाँ जी, चलो ये तो ठीक हो गया सर। अब सर हमने बॉक्स के कुछ रूल्स पढ़े हैं सर, हम इसको कह सकता हूं मैं इसको बड़े स्वाद के साथ ऐसा कह सकता हूं सर कि अगर ये बॉक्स दे रखा है तो इसको सर मैं बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 कर सकता हूं, क्योंकि सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इंटीजर बाहर हो जाते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जितना छोटा बनाओ क्वेश्चन को उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है सर, यहाँ पर सर अपने पास ये आ गया 1 अपॉन पाई बाहर चल रहा है, और ये आ गया माइनस पाई से लेकर सर पाई आ गया, है ना। और बॉक्स के अंदर सर ये आ गया एक्स अपॉन पाई, और इसको लिख सकते हैं सर अपन, अच्छा तो एक्स अपॉन पाई मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये आ गया सर अपने पास एक्स अपॉन पाई, और ये आ गया भैया साइन ऑफ एक्स का बॉक्स, दो बॉक्स डी एक्स। यहां तक तो पहुंच गए सर अपन। ये एक्स अपॉन पाई से थोड़ा सा काम खराब हो गया, नहीं और हाँ सही है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करें सर, दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स हैं, दो ही बॉक्स हैं, दो ही बॉक्स हैं, है ना, दो बॉक्स दे रखे हैं। चलो साहब ठीक है ये भी। अब सर हमारे पास इस पाई को जो अंदर बॉक्स के अंदर पाई चल रहा है उससे तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। वैसे तो खैर मुझे लगता है इसमें इस बार ये पाई से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ज्यादा डेंजर लग रहा है, पुराने वाला थोड़ा ठीक लग रहा था, बट ठीक है अगर आप यहां तक पहुंच चुके तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे सर, पहले साइन एक्स को भी हम देख सकते हैं, छोटा सा तो है ना। अच्छा पहले बेटा आप इसको देखो, पहले जो है ना आप इसको देखो, केवल जो होगा देखा जाएगा, केवल मैं इसको डील करूंगा बॉक्स साइन एक्स को माइनस पाई से पाई के अंदर, बाकी का सर एज इट इज रहने देंगे अपन। माइनस पाई से पाई पूरा हो गया सर कवर, ये लो, ये अपने पास माइनस पाई और ये आ गया पाई, ये लो, राइट। हाँ जी सर, तो ये है सर y इक्वल टू 1 लाइन आपकी, -1 लाइन, y इक्वल टू -1 लाइन, और ये है भैया आपके पास y इक्वल टू 1 लाइन, राइट। और e है आपके पास y इक्वल टू 0 वाली लाइन, 3 लाइन हो गई सर। माइनस पाई से पूरा 0 तक, केवल इस वाले को छोड़कर, ये है अपने पास माइनस का π/2 और ये वाला पॉइंट है π/2, तो माइनस पाई से माइनस π/2 है ना। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं बेटा, राइट। आइए तो साहब 1 अपॉन पाई, सर ये आ गया माइनस पाई से लेकर माइनस का π/2, माइनस पाई से माइनस π/2, बेटा क्या बनेगा हमारे पास सर, माइनस पाई से माइनस π/2 में -1 और 0 के बीच में वैल्यू बनेगी, देख लो, -1 और 0 के बीच में वैल्यू बनेगी जो कि -1 आ जाएगा, यानी ये -1 आ जाएगा। अगर बेटा ये -1 आ गया तो ये 0 हो गया पूरा बॉक्स के अंदर, तो ये 0 आ गया सर। 1 अपॉन पाई को बाहर रखो, क्या बात है, dx। फिर सर अपने पास हम तोड़ेंगे इसको माइनस पाई, मैं केवल इस पे गेम खेल रहा हूँ बस, माइनस π/2 से लेकर फिर अपने पास आएगा सर माइनस π/2 से लेकर 0, माइनस π/2 से 0 में सर वापस, माइनस π/2 से 0 में वापस सर अपने पास माइनस π/2 से 0 वापस -1 देगा ये सर, ये फिर से 0 हो गया, क्या बात है, तो मजे आ गए भैया, है ना। अच्छा सर अब आगे चलते हैं, अब 0 से लेकर π/2 में सर, 0 से लेकर π/2 में, 0 से लेकर π/2 में, 0 से लेकर π/2 में सर ये वैल्यू हमें 0 से 1 के बीच में देगा, 0 से देख लो, 0 से लेकर π/2 यहाँ तक, तो सर उसका आंसर 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो सर ये अपने पास हो जाएगा बॉक्स के अंदर x अपॉन पाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, बाकी का वो 0 हो गया dx, इसको बाद में डील कर लेंगे अपन। फिर आ जाओ सर π/2 से लेकर 0, π/2 से लेकर पाई, π/2 से पाई में सर वापस फिर हमें वो वही 0 से 1 यानी 0 ही देगा सर ये, तो ये हो जाएगा सर अपने पास बॉक्स x अपॉन पाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, और दिस इज व्हाट dx, ये लो। तो सर देखते ही देखते ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 बच गए सर, है ना, तो 2 बच गए सर। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल क्वेश्चन बच गया, बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन था लेकिन हमने बड़ी चालाकी से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो सर यहाँ पर ये अपने पास आ गया 1 अपॉन पाई
करली ब्रैकेट ये 0 से लेकर क्या था भाई, हाँ 0 से π/2 और π/2 से पाई। सर 0 से π/2 है ना, ये आ गया बेटा बॉक्स x/पाई dx, चलो साहब, प्लस 1/पाई, ये हो गया π/2 से पाई है ना बेटा, और ये हो गया बॉक्स ऑफ x/पाई और ये dx। सर ये x/पाई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पाई से मल्टीप्लाई, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई मतलब यहाँ डिवाइड, चलो साहब, तो 1/पाई dx। देखो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, x को रिप्लेस कर रहे हो पाई x से, तो इसके पाई से ये पाई दोनों गए है ना, और यहाँ डिवाइड करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई मतलब यहाँ डिवाइड, तो सर ये हो जाएगा अपने पास 0 से लेकर हाफ बॉक्स ऑफ x dx प्लस हाफ से लेकर 1 बॉक्स ऑफ x dx। अब सर ये हमारे लिए डूएबल जॉब है, ये हमारे लिए आसान जॉब है, तो इसको डील करना थोड़ा सा आसान है। कैसे सर, बॉक्स का आंसर हम जानते ही हैं, ग्राफ भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 0 से 1 के अंदर ही बना लो सर आप। तो सर ये वाला क्वेश्चन ये हो गया 0 पे आंसर 0, और ये हो गया अपने पास 1, ये लो सर 0 से हाफ। सर 0 से हाफ भी एरिया 0 है और हाफ से 1 भी एरिया 0 है, सर इसका आंसर भी 0 सर, और इसका आंसर भी 0 सर, ये लो ठीक है दादा। तो फाइनल आंसर 0 ही आ गया इस पूरे क्वेश्चन का, जो भी है एक बार ये तुम और चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो हो गया राइट। चलो भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आता है, मैं तुम्हारे सामने कुछ अब 1-2 PYQ डाल देता हूं है ना, PYQ देख लेते हैं कि भैया इस टॉपिक से रिलेटेड कितने PYQ अभी तक आए हैं। फिर वो प्रॉपर्टी नंबर 4 किंग क्वीन, वो तो आसान है, वो आसान है ना, वो बहुत आसान है, बच्चा ज्यादातर जो फंसता है वो इसी में फंसता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं थोड़े से ये वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लो। तो एक क्वेश्चन है जेई मीन्स 2025 का ही क्वेश्चन है राइट, जेई मीन्स 2025 का क्वेश्चन है बेटा, 2025 का ही क्वेश्चन है, और यहां पर आपको दे रखा है 24 इंटू 0 से लेकर π/4, 0 से π/4 साइन ऑफ, ये दे रखा है बेटा 4x माइनस π/12 का मॉड dx प्लस 24 0 से लेकर π/4 और 2 टाइम्स ऑफ साइन x dx। बॉक्स, ये बॉक्स अलग से दिया है, और इसका आंसर उसने दिया है बेटा आपको 2π प्लस अल्फा, 2π प्लस अल्फा। देन वो कह रहा है आपसे देन अल्फा के बारे में बताइए, अल्फा बताओ क्या होगा राइट। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक दम तो है, क्वेश्चन में थोड़ी सी एक जान तो है राइट। सो क्या करें सर, कैसे इसको देखें, क्या हमारे दिमाग में चीज़ें क्या आ रही हैं, कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं। सर ये तो आसान है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, यानी कि सर उसने 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, मैंने कहा हाँ भैया तो तुम तो 2 क्वेश्चन फटाफट दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। तो सर सबसे पहले तो मैं ऊपर वाली कैटेगरी को डील करूंगा, 24 चल रहा है, 24 का मल्टीप्लाई बेटा छोटी छोटी गलतियां ना हो जाए इनका ध्यान रखना। सर ये 24 चल रहा है, इसको चलने दो, सबसे पहले सर इस वाली यूनिट को डील करते हैं अपन। मैंने कहा ठीक है भैया, तो 24 चल रहा है, चलने दो सर, यहाँ करली ब्रैकेट ले लेते हैं। अच्छा सर इसको देखते हैं सर ये क्या है एग्जैक्टली। सर मॉड को प्रॉब्लम होती है कहां पर, जहां वो 0 बनेगा। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर ये जो लिमिट है 4x यानी x की वैल्यू 4x, यहां पर सर अगर मैं देखें तो 4x विच इज इक्वल टू π/12 यानी 4x इक्वल टू हो गया 48, 0 से 48 π/48। ठीक है सर, यहां प्रॉब्लम आ रही है 0 से π/48 में। सो सर यहां पर आ जाएगा 0 से लेकर π/48 में, ये तो बहुत लाइट है, ये तो तुम इजीली कर लोगे मॉड वाला राइट। ये अपने पाप को नेगेटिव बनाएगा सर, तो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ 4x माइनस का π/12, मॉड हट गया सर पूरा, माइनस का आ गया dx आ गया, ये लो साहब। फिर अपने पास आ जाएगा सर π/48 से लेकर π/4, एक ही जगह गेम देगा बस ये, और यहाँ पर सर ये पॉजिटिव बनाएगा अपने आप को, दैट इज साइन 4x माइनस का π/12 dx, ये लो। ठीक है भाई, सर ये कैसे हुआ, अब यार ये तो मत पूछना तुम, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमको शायद इस बात को पूछना चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा,
देखो इसको दिक्कत कहाँ होगी जीरो पर, तो आपने एक नंबर लाइन खींची सर, ये पाई बाई 48 वाला पॉइंट है। मैंने कहा भैया इसके लेफ्ट में नेगेटिव देगा, इसके राइट में पॉजिटिव देगा वैल्यू, और सर साइन अपने माइनस को बाहर निकाल देता है, कोसाइन अपने पॉजिटिव को। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, हम समझ गए सर, हम समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं। क्या ये बात सही है बेटा? हाँ। तो भैया यहाँ पर 24 चल रहा है सर, चलने दो इसको 24 को, ये हो गया करली ब्रैकेट, राइट। सर ये किसका डिफरेंशिएशन है? सर ये कॉस का डिफरेंशिएशन है, यानी कि सर ये हो जाएगा कॉस दैट इज 4x माइनस का पाई बाई 12 और अपॉन डिवाइड बाई 4। ये लो सर, और लिमिट यहां डाल दो सर 0 से लेकर पाई बाई 48। ये लो, राइट। माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, ये हो गया कॉस ऑफ 4x माइनस का पाई बाई 12 अपॉन 4 हो गया सर यहाँ पर, और लिमिट सर यहाँ पर आ गई अपने पास पाई बाई 4 से लेकर ये पाई बाई 48। उल्टा बोल दिया, ठीक है सर, राइट। ये सिर्फ दिखने में गंदा है, बाकी का लाइट है मामला, ठीक है दादा। चलो साहब 24 बाहर चल रहा है सर, उसको चलने दो। ये हो गया करली ब्रैकेट, 24/4 भी आ गया सर, 4 को भी हटा दो। मैंने कहा हाँ भैया 4 भी यहां से गया और यहां से भी 4 गया, ठीक है सर। ओके, पाई बटा 48, पाई बटा 48 यहां डालेंगे बेटा तो 4 पाई बटा 12, 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू आ गई बेटा 1। ठीक है प्रभु। अच्छा 0 डालेंगे सर तो यहां पर ये देगा माइनस का माइनस का कॉस, और कॉस अपने आप को खा जाएगा लेकिन माइनस ही रहेगा, तो माइनस का कॉस पाई बाई 12 आ जाएगा यहां पर। ये लो, राइट, ये हो गया पूरा। अब सर यहां पर माइनस ले लेते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, इस पे आ जाओ सर। यहाँ पाई बाय 4 डालेंगे सर अपन, तो पाई बाय 4 डालेंगे तो कॉस पाई हो जाएगा सर, पाई माइनस पाई बाय 12, जो कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी यानी माइनस का कॉस पाई बाय 4 पाई बाय 12। अब 48 डालेंगे सर, 48 डालेंगे तो यहाँ पर वो माइनस लगेगा घटाने वाला, 48 डालेंगे सर तो ये कॉस 0 दैट इज ये हो गया भैया माइनस का 1। ये लो, राइट। सर ये कॉस पाई बाय 12 पाई बाय 12 ये कट चुका है अपने पास, ठीक है प्रभु। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कट गया और एक 2 हो गया सर, है ना। तो 2 हो गया सर, तो ये अपने पास आ गया, जो चल रहा था 24 उसको चलने दो, डिवाइड बाई 4 चल रहा था और यहाँ से वैल्यू 2 आ गई। इसका आंसर तो ये वाला आ गया, कुछ एक अजीब सा आंसर, राइट। अब बेटा इसको देखें तो, मैं इसका भाई एक बार चेक कर लेता हूँ, साला गलत तो नहीं कर दिया हमने कहीं। हाँ नहीं सही है, सही है, बिल्कुल फिट है। हाँ कोई गलती नहीं करी हमने दादा। अब क्या हुआ है सर, यहाँ पर 24 चल रहा है, चलने दो। और ये जो क्वेश्चन है सर, ये तो अगेन आसान क्वेश्चन है, बाई ग्राफ से हो जाएगा। यहाँ पर सर इसको तो अपन ग्राफ से तोड़ देंगे फटाफट। अभी इसकी प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छी कर ली है सर। वो 0 से पाई बाय 4 दिया है, अच्छी बात है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें दादा हमें। सो 0 से पाई बाय 4 में ग्राफ बनाना है साइन का। सो 0 से पाई बाय 4 में ग्राफ बनाना है, ये लो, ये 0 हो गया बेटा और ये अपने पास आ गया पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4। सर यहां पर वैल्यू आ रही है अपने पास पाई बाय 4 मतलब √2 के आसपास, राइट। कितनी आ रही दादा देख लो। अब पाई बाय 4 डालेंगे दादा आप यहां पर, हाँ। सो 1/√2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2। सर ये वैल्यू आ रही है √2, ये लो भैया ये वैल्यू आ रही है √2। सर इसके बेस में कितने इंटीजर हैं? सर √2 की वैल्यू होती है 1.414, मैंने कहा। तो एक इसमें इंटीजर y = 1 और होगा सर, ये 1 और होगा एक, मैंने कहा भैया। तो 1 मतलब बेटा यहां पर 1 कब देगा ये सर, यहां जो पॉइंट होगा वो पाई बाय 6 होगा। तो हो गया सर खेल। तो 0 से लेकर पाई बाय 6 में सर, 0 से लेकर पाई बाय 6 में ये 0 देगा सर, बहुत बढ़िया। प्लस सर ये पाई बाय 6 से लेकर
π/6 से लेकर है ना π/6 से लेकर π/4 तक ये हमें 1 से बड़ी वैल्यू देगा। 1 से बड़ी वैल्यू तो सर ये 1dx दे देगा। ये लो ये अभी पीछे हमने देख ही लिया था सर। ये हो गया 24, ये वैल्यू आ गई 0 और सर ये 45 में से 30 जाएंगे तो 15 बचेंगे, यानी कि π/12 राइट। 12 से कट गया था, ये अपने पास 2π आ गया। तो बेटा फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, दोनों को जोड़ दो सर। 2π इधर से आ गया है ना और 12 उधर से आ गया। 2π + 12 और ये वैल्यू उसने बेटा 2π + अल्फा के बराबर दिया था, तो यहाँ से आपका जो अल्फा है वो 12 आ गया। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हाँ बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला, एक एक लाइन एक एक कहानी को पकड़ने वाला, ये सारी चीज़ों का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, एक आध क्वेश्चन भाई और हमारे बच्चों के लिए अगर इस तरीके का कुछ पढ़ा हो तो मैं वही कराना चाहूँगा। चलो देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा डरावना होता है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते भी हैं। सो एक क्वेश्चन इसने दिया है बेटा आपको, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2024 का। जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2024 का, राइट। आइए साहब, ये हो गया एग्जाम्पल आपका। यहाँ पर इसने दे रखा है 0 से लेकर 3 और बॉक्स ऑफ x² माइनस x² का बॉक्स इस तरीके से dx है ना, और विच इज इक्वल टू बेटा आपको दे रखा है a + b√2 राइट। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है √3, फिर आपको दे रखा है माइनस का √5 राइट। फिर आपको दे रखा है c + का √6, फिर आपको यहाँ पर माइनस का √7। क्या बात है। और आपसे वैल्यू पूछी है, ABC बिलोंग्स टू इंटीजर है और आपसे वैल्यू पूछी है, देन वो हमसे कह रहा है कि देन हमें बताइए, देन A + B + C के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके बताइए कि इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। हाँ जी गुरु। चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई। हाँ जी गुरु, जल्दी चलो। जब तक एक छोटा सा मैं चाय का जुगाड़ कर लेता हूँ, जब तक यूं गया और यूं आया है ना, मेरा गला अचानक से बैठ गया है। तो फटाफट इसको जल्दी बताएं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी स्पीड में। चलो भाई, बन गई बात, कर लिया वो ट्राई। चलो ओके। तो सर ये तो बिल्कुल एज यूजुअल क्वेश्चन है जैसे हम कर रहे थे। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, अगर होगी तो बाकी का तो सर लाइट है। चलो मैंने कहा भैया फटाफट सॉल्व कर लो इसको, है ना। अच्छा जो बच्चे 12th क्लास के वाले बच्चे हैं उनके लिए तो भैया बहुत तगड़ा गेम है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं एक एक चीज, एक एक लाइन, वो सारी चीजें, वो सारी गेम तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ भैया आपका गेम बढ़िया हो रहा है, राइट। आपको ऐसा ना लगे कि यार सिर्फ मेंस, आप एडवांस के क्वेश्चन में निकालो तो भी निकले, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चीजों को चल रहे हैं यहाँ पर। सर कुल मिला के x की वैल्यू 0 से 9 है, तो x² की वैल्यू सर 0 से लेकर, सॉरी x की वैल्यू 0 से 3 है, तो x² की वैल्यू 0 से 9 हो जाएगी। मैंने कहा हाँ भैया, तो 0 से 9 सर, इसको तो फटाफट तोड़ते जाओ सर। 0 से 1, मैंने कहा हाँ भैया 0 से 1 में ये 0 देगा, ये भी 0 देगा, 0 dx हो गया सर। ये लो सर, पीछे कर तो रखा है 1 से लेके √2 सर, ये 1 देगा 1 से √2 में, और ये सर हाँ तो ये अपने पास 1 dx आ जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया लो सर, ये भी 0 हो जाएगा, हाफ ही तो रहेगा यार वो। हाँ ठीक है सर। फिर अपने पास यहाँ पर सर √2 से √3,
√2 से √3 है ना सर, ये 2 देगा, 2 देगा, और ये कितना देगा सर, 2 और 2 से लेके 3, यानी कि सर 1 से बड़ा, तो यहां भी 1dx आ जाएगा सर। देख लो आप, क्या ये बात सही है? मैं क्या कर रहा हूं पता है भाई, x² की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1 देगा, ये वाला यहां हो गया, बिल्कुल फिट है। ये 1 से कम देगा तो ये 0 होगा। मैं अल्टीमेटली बेटा दोनों को साथ साथ लेने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं, ये ध्यान रखना बस आप, राइट। अच्छा, 2 से 3 के बीच में ये 2 देगा सर, तो सर ऐसे लिख लो आप, ऐसे लिखो, ये 2 देगा सर, तो मैंने कहा हाँ भैया 2 माइनस 2 से 3 के बीच में ये वाला क्या देगा सर, ये तो 1 देगा, क्योंकि 2 से 3 के बीच में डिवाइड बाई 2 है सर। हाँ, सो 2 से 3 मतलब सर 1 से ज्यादा है, हाँ सर ये 1 देगा, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं बेटा, 1dx। ओके, ठीक है। फिर सर अपने पास आएगा √3 से लेकर √4, यानी कि 2, तो √3 से 4 सर ये 3 देगा, ये 3 से 4 के बीच में 3/2 यानी 1.5, 4 सर ये 1 देगा, उस समय ये 1 देगा, तो सर ये 3 - 1 ये 2dx हो जाएगा सर। वैसे ही खेलेंगे बेटा इस बार इसको यहां पर, राइट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। √4 से लेकर √5 के बीच में बेटा ये क्या देगा सर आपको, ये 4 देगा, है ना। ये 2 से ज्यादा, 4 - 2 सर ये भी 2dx ही रहेगा। अल्टीमेटली मैं दोनों को घटाते हुए चल रहा हूं साथ साथ, ठीक है बेटा। फिर अपने पास सर यहां पर √5 से लेकर √6 के बीच में आ जाओ सर, तो ये तो 5 देगा, ये वाला 5 माइनस, और ये 5/2, 2.5 से लेकर 3 सर ये 2 देगा, हाँ, तो 5 - 2 यहां पर 3dx हो जाएगा सर, ये लो भैया, प्लस √6 से लेकर √7 के बीच में आ जाओ सर, √6 से 7 में सर ये 6 देगा, ये वाला, राइट, ये 6 देगा, है ना। और 6 से 7, 6/2 3, हाँ, तो सर देखो ये 6 में से 3 गया तो ये 3 देगा सर, ये वाला, ये भी 3dx ही देगा, ये लो, राइट। और लास्ट एंड फाइनल बेटा आपके पास √7 से लेकर √8 के बीच में सर ये 7 देगा, ये वाला 7 है ना, ये 7 देगा, और यहां पर सर 7 और 8, 7/2 से लेकर 4, यानी कि 3.5 से 4, 3 से 4, 3 से 4 3 देगा सर, यहां 4 बचेगा, 4dx। दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं बेटा मैं, राइट, दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं यहां पर, ठीक है सर। लास्ट एंड फाइनल, सो √8 से लेकर 9, यहां पर सर √8 से लेकर √9, ऐसा लिख लो आप, ये सर 8 देगा, ठीक है, और ये 8/2 यानी कि 4, 4, सो 8 - 4 ये 5 देगा सर, 5dx। ये लो भाई, राइट। इतनी मेहनत तो तुम्हें ज़्यादा यहाँ पर करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई भी किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं है। 0 हो गया सर, ये हो गया अपने पास √2 - 1, ये लो भाई सर, ये अपने पास हो गया √3 - √2, ये लो भाई सर, 2 टाइम्स ऑफ 2 - √3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √5 - 2 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ √6 - √5 प्लस का 3 इंटू √7 - 2 √2 √6, ये लो, सॉरी √6 ओनली, प्लस का 4 इंटू √8 यानी 2 √2 माइनस का √7 प्लस का 5 इंटू 3 - 2 √2, ये लो, इसको मैनेज करना है आपको जो भी कुछ है। तो सर √2 और √2 ये कट गया सर इससे, है ना। फिर सर अपने पास फिर √2 वर्ड देखो बस, √2 ये आ गया सर अपने पास, 4 दूनी 8 √2, और यहाँ पर 5 दूनी 10 माइनस का 10 √2, तो सर माइनस का 2 √2 बचेगा, पूरा माइनस का 2 √2 बचेगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आप देखो √3 वाले, तो √3 माइनस का 2 √3 यानी माइनस √3 बचेगा, माइनस का √3, ठीक है भाई, माइनस √3 ही आ रहा है, सही है। अब आ जाओ सर, √2 हो गया, √3, √5 वाले पकड़ो सर, √5 वाले पकड़ो सर, √5 ये आ गया सर 2 √5 माइनस का 3 √5 यानी माइनस √5 बचेगा,
यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा नहीं, तो माइनस का √5 बचेगा सर। ये लो, अब √7 वाले पकड़ो सर, √6 वाले, √6 3√6 राइट। माइनस का 3√6 कट गया सर, माइनस का 3√2 कट गया सर, √6 कट गया, और यहाँ तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो आ ही नहीं रहा सर। √6 की वैल्यू, सी की वैल्यू तो 0 आ रही है, काइंड ऑफ ऐसा मान लो आप, राइट, ऐसा कुछ मान लो आप, ठीक है दादा भाई। √6 तो आ ही नहीं रहा ना बेटा, इसमें देख लो आप, 3√6 माइनस 3√6, यहाँ तो आ नहीं रहा, तो सर ये तो हो गया अपने पास 0 × √6। √7 वाले देखो सर, √7 ये गया, 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 3√7 माइनस का 4√7, यानी माइनस का √7 बचेगा सर, राइट। ओके, अब सर कांस्टेंट टर्म बच गया बस, है ना। मात्र हमारा जो बचा हुआ है यहाँ पर वो कौन सा बचा है बेटा, कांस्टेंट टर्म। एक बार कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां से चीजों को फिर अपन लेके चलेंगे, उनको कैसे लेके चल सकते हैं, राइट। तो अब अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इसको बताओ एक बार कि आप इसको कैसे ट्राई कर सकते हो। क्या बात है मास्टर, ई वाली कहानी तो हम यूं बता देंगे। मैंने कहा जनाब बोलो फटाफट, दिमाग के घोड़े घोलो भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा ओके, तो सर अब हमारे पास केवल कांस्टेंट टर्म बच गया, बाकी का। अच्छी बात यह है कि सर पूरा गेम जो है ना, प्रत्येक गेम जो दिख रहा है सर, वहां पर सारी एंट्रीज यहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से देख सकते हैं। बोलो प्रभु यहां तक। ओ ऐसा है क्या, अच्छा सही है भाई, सही है भाई, सही है भाई। कांस्टेंट टर्म मजा आएगा सर, कांस्टेंट टर्म भैया, -1 प्लस का 4 यानी प्लस का 3 हो गया, माइनस का 4 -1 हो गया भैया, माइनस का 1 हो गया, और 5 है 15, 14 आ गया, ऐसा कुछ। सो A B C D जो भी आपको दे रखा है देख लो आप, इसका आंसर जो भी कुछ आ रहा है 23 टाइप का ऐसा कुछ आ रहा है। बात बन जाएगी आपकी जो भी कुछ है, ठीक है दादा। अच्छा सो अब हम क्या करें नेक्स्ट, और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या? ट्वेंटी 23 नहीं आ रहा साला, मैं पता है मैं तुमसे कहता हूँ गलती कर बैठता हूँ। यहाँ पर प्लस है लेकिन अपन माइनस के हिसाब से कर लेते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन में प्लस था, तो सर 14, ए की वैल्यू 14 आ गई, 14 है ना, ये गया, ये गया, ये गया सर। बी की वैल्यू -2 आ गई और सी की वैल्यू 0। फाइनल आंसर आपका 12 आएगा बेटा। मान के चलो हमने नया क्वेश्चन बना दिया नया क्वेश्चन। ठीक है, मैं मानता हूँ भाई, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ना, थोड़ी बहुत कहानियाँ सेट हो जाती हैं, तो यस। अच्छा बेटा, आपका एडवांस का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो, मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हो ना। मुझे नहीं लगता कि आप चीज़ों को ऐसा कुछ गड़बड़ कर पाओगे, कि ऐसा कुछ आपको सेट नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से तो आप बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक कर सकते हो, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो, राइट। तो ये वाला गेम तो हो गया हमारा। प्रॉपर्टी नंबर 3 तक तो कहानी कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो संसार की सबसे तोड़ू और बिल्कुल महान प्रॉपर्टी है, राइट। सो प्रॉपर्टी 3 तक तो हम चीजें देख चुके हैं, प्रॉपर्टी 3 तक तो हम देख चुके हैं। 3 हमारी ऑलरेडी डन हो गई है, ऑलरेडी डन हो चुकी है, हो चुकी है, राइट। अब अगला पड़ा बेटा हमारा यहां पर आएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उनको हम थोड़ा सा देखेंगे इस चैप्टर में। बिल्कुल हवाबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, एक एक लाइन, एक एक कहानी, एक एक पॉइंट तुम्हारे साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। और मैंने तुमसे कहा था कि जनाब बहुत मीनिंगफुल है, मानो इस बात को आप, राइट। इसको हम हल्के में नहीं लेके चल सकते हैं। इसकी तुम प्रैक्टिस करते रहना, चीज़ें करते रहना, और
जितना जितना तुम माइंड लगा सकते हो वो पूरा माइंड आप यहाँ पर लगाते रहना, तो मुझे लगता है कि तुम फिर शायद विनिंग वाली पोजीशन में आ जाओगे। फिर तुम्हें लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है, विच इज़ वेरी 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 स्कोरिंग चैप्टर, जो कि अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। राइट दादा? ठीक है प्रभु। चलो भाई, सो आप इसको देख सकते हो एक बार, जो भी कुछ है ना। और मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा अपन यही बाउंड करना चाहेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके अभी थोड़ा सा लोड तुम्हें दूंगा नहीं, अभी आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं इसकी इसलिए ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसलिए ब्रेक ले रहा हूँ। आगे मैं सिलेबस वाली बात नहीं है, बात यह है कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो गेम है ना, मेरा जो कहानी है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो मामला है ना, वो ये बॉक्स वाला गेम है, विच इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल, विच इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल। इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ कि आप ये वाले को आज डील कर लें। इसकी जितनी प्रैक्टिस तुमसे हो सकती है ना, डू मोर प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस। डू मोर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आपकी यहाँ हो जाएगी उतने आपके लिए चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चीज़ें यहाँ पर बहुत बढ़िया होती हैं। अच्छा, ये जो हमारी सीरीज चल रही थी, ये जो हमारा गेम चल रहा था, जिसको तुम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे, मिशन 111 नाम की सीरीज चल रही है बेटा, इसमें मुझे इतना समझ में आ गया है कि तुम जो है ना अब विनिंग वाली सिचुएशन में आ सकते हो, क्योंकि हमारे पास अब क्या है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सर ने आपको करा रखा था बाकी का 2D, हालांकि 2D को मैं और आगे एक्सटेंड कर लूंगा, लेकिन अभी सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, दो चीज़ें बची हैं, तो अपन आराम से करते हैं। मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर में किसी प्रकार की लापरवाही तुम्हारे साथ शेयर ना करूं। राइट? समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ कि बेटा, जब मैं मानता हूँ तुम आज बिजी हो, लेकिन मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कि यार बच्चे, पता है ना, थोड़े से अभी सीरियस वाले मोड पे नहीं है। जब फ्री का इतना तोड़ू कंटेंट तुम्हें मिल जाता है ना, तो इंसान उसकी वैल्यू बहुत कम करता है। उसको लगता है कि यार ये तो आसान चीज़ है, इसको तो क्या ही हो जाएगा, है ना, और इसको तो हम क्यों लेके चलें, तो वैसा कुछ हो जाएगा। तो महाराज ऐसा मत करो, आप एक बार प्रैक्टिकली और ईमानदारी के साथ मैदान में उतरें, और फिर उसका एक अलग आनंद आपको मिलेगा, एक अलग गेम आपको वहाँ मिलेगा एक्चुअली, है ना। फिर आपको समझ में आएगा कि यार चीज़ें ऐसी होती हैं और मैथ्स ऐसा हो रहा है। स्पेशली 12th क्लास के बच्चे इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, उनके लिए तो दादा मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे बड़ा कंटेंट आपको मिल ही नहीं सकता। मतलब बिल्कुल लाइट लेवल पर, बिल्कुल छोटी चीज़ों पर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, एक एक कैटेगरी, एक एक लाइन, सब कुछ मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। राइट? फिर भी तुम्हें कोई समस्या हो बेटा, फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कोई किसी प्रकार का गिला शिकवा, कोई कहानी ऐसी रह गई है, तो अपने कमेंट्स खाली हैं, कमेंट्स पे बिल्कुल आप जो चाहें दिल भर के कहानी लिख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी समस्याएं शेयर करें। मुझ तक वो समस्याएं पहुंचेंगी, मैं उन पर काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा कि और बच्चों के लिए क्या करा जा सकता है, और बच्चों के लिए कैसी चीज़ें देखी जा सकती हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट या उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। राइट? समझ में आ रही ज़्यादा कहानी की नहीं आ रही है? हाँ जी। तो भैया इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए। राइट? तो अभी आपको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, और जो भी तुम्हारे कुछ क्वेश्चन आंसर बच जाएं तो मेरे साथ एक बार साझा कर लेना, मेरे साथ एक बार उनको शेयर कर लेना, है ना, ताकि थोड़ा सा तुम्हें लगे कि हाँ यार ठीक है, डूएबल जॉब है और क्वेश्चंस बन रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये सेशन हमारे लिए कितना मीनिंगफुल है, इस सेशन से हम कितना सीख रहे हैं, ये हमारे लिए कैसा हो सकता है। वो सारी गेम, सारी प्रकृति, सब कुछ आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मेरा और आपका जुड़ने का जो माध्यम है वो केवल कमेंट बॉक्स है, और मैं आपसे, आपकी आत्मा से, आपकी बॉडी से मैं जोड़ ही नहीं पाऊंगा। केवल वही एक तरीका है जहाँ से हम आपस में एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल झांक सकते हैं अंदर कि भाई साहब क्या चल रहा है और कैसे, क्योंकि मैं और तुम, हम दोनों मिलकर ही तुम्हारे मैच को तोड़ सकते हैं। तीसरा कोई बंदा है ही नहीं एक्चुअली। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? इसलिए जितना सीरियस हो सकते हो, जितना आपको बहुत अच्छा लगे, वो सारी चीज़, सारे गेम आपको अपने सामने यहाँ पर रखने पड़ेंगे। राइट? तो मैं आपका ज़्यादा टाइम खत्म नहीं करूँगा यहाँ पर दादा, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राधा माधव। मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। ठीक है? कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें रूल DST। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।